Welcome to Yes Sampat Educator. Start. Good morning, Jai Hind to one and all over here who are present over here. Good morning, Jai Hind. Okay. Priyadarshini, good morning, Jai Hind. Anunja, good morning. Tarika, Jai Hind, good morning. Devanshu, good morning, Jai Hind. So let us start this particular session. So guys, today we will discuss about the 12th September 2022 Hindu newspaper and its analysis. तो आज के न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल मेड इन इंडिया फ्रिगेट, सो दैट इज कॉल्ड दी तारागिरी लॉन्च्ड ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं. तो आज के लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो पहले अगर देखा जाए तो आज का जो न्यूज़ है उसमें एक ट्रेंडिंग न्यूज़ निकल कर आता है, दैट इज अबाउट द वंदे भारत ब्रेक्स बुलेट ट्रेन रिकॉर्ड goes from 0 to 100 km/h. ओके, kmph इज क्लियर. तो इन 52 सेकेंड्स, तो अगर मैं बुलेट ट्रेन की बात करूँ तो बुलेट ट्रेन जो है वो 55 सेकेंड्स लेती थी, पर यहाँ पर हमारी जो इंडिजीनियस जो ये वंदे भारत ट्रेन है उन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो 52 सेकेंड्स में अपना जो पाथ है वो कंप्लीट कर रही है 100 km/h की स्पीड से. इज क्लियर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंदे भारत जो ट्रेन है वो काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में चल रहा है. New Vande Bharat breaks bullet train record at 100 km/h speed in 52 seconds. We have shown that a fully loaded water glass has not shaken at the speed of 180 km/h. Okay, but it shocked the world, said Railway Minister Ashwini Vaishnav on the particular field. Okay, तो यहाँ पर आपकी जो आज की न्यूज़ है उसके अंदर ये काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में है. वंदे भारत आप याद रखिएगा इंडिजीनियस ये ट्रेन है, ठीक है, जो भारत ने अपने आप से डेवलप किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी डिस्कस करते हैं जो आज का न्यूज़पेपर है उसकी डेट है मंडे सितंबर 12, 2022. तो दोस्तों आज का जो पहला न्यूज़पेपर है उसकी अगर मैं बात करूं आर्टिकल के अंदर, सो यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन द रशियन हेल्ड टेरिटरी. तो यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था उस वॉर के दौरान उस वॉर के दौरान रशिया जो है यूक्रेन की बहुत सारी टेरिटरी उसने हथिया ली थी. तो यहाँ पर यूक्रेन अभी ये कह रहा है कि हम बहुत सारी जो टेरिटरी हमारी हथिया ली है, हमें ऐसा मानना है कि हम ऐसा बिलीव करते हैं कि हम वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं फिर से हम लोग वो हासिल कर लेंगे. ठीक है, तो आई बिलीव दैट दिस विंटर इज़ अ टर्निंग पॉइंट से ज़ेलेंस्की. तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की जो है वहाँ के प्रेसिडेंट साहब है यूक्रेन के, ठीक है, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन आपको पता ही है. सो यूक्रेन फोर्सेस केप्ट पुशिंग नॉर्थ इन द खार्किव रीजन and advancing to its south and east. Ukraine's army chief said on Sunday, a day after their rapid gains made Russia abandon its main bastion in this particular area. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखें कि प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की held Ukraine's advance in the northeast Kharkiv province and as a potential breakthrough. ठीक है, तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो अपनी जो ज़मीन है, जो भी टेरिटरी रशिया ने हथिया ली है उसको वापस करने की कोशिश करेगा. और यहाँ पर यूक्रेन जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो यूक्रेन ट्रूप्स प्रिपेयरिंग टू ट्रांसपोर्ट अ कैप्चर्ड रशियन ट्रेन इन द खार्किव रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि यूक्रेन भी अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर आपको थोड़ा बहुत जानने के लिए ये ज़रूरी था. लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल. तो यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश विलेजर्स फाइट लूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट. ओके, तो इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो एक कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो एक हेरिटेज ट्रीज़ है जिसके अंदर कई ऐसे ट्रीज़ है जिससे हम लोग मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं. वहाँ के जो लोकल्स हैं ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर बढ़ावा नहीं देते. इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्री का प्रोडक्शन किया जाता है या ट्री लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर एंकरेजमेंट मिलता है. पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश विलेज के अंदर जो ब्रो है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिट्री एनहांस के लिए या मिलिट्री पर्पस के लिए यहाँ पर रोड्स बनाते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं. तो इसी बैलेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर बहुत सारा विलेजर्स को और यहाँ पर फॉरेस्ट को दिक्कत हो रहा है. फॉरेस्ट में से जो है जो ट्रीज़ है उसको काटे जा रहे हैं. तो ये चीज़ यहाँ पर एक इशू के तौर पर सामने आई है. ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर देखिए रेसिडेंट्स ऑफ द न्यू कामादोंग विलेज बाय ब्रो डिस्ट्रॉयड मोर देन 80% ऑफ स्कैड फॉरेस्ट विद इम्प्यूनिटी। यहाँ पर इन लोगों ने कंप्लेन भी डाला है पर उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। यहाँ पर कोर्ट को भी बताया गया है पर कोई अभी भी रिप्लाई आया है नहीं। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पर बहुत सारा आगे जाकर नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 60 years आफ्टर being collateral damage to one of the forest battles between the Indian Army soldiers and Chinese invaders, a village in Arunachal Pradesh is fighting a war to protect a scarred forest from a project that aims to prevent a repeat of 1962. However, 217 families of Nayukamadong of the highway village in the west Kaming district seem to be losing the fight against the border roads organization. So that is a bro border road organization जो है वो क्या काम करता है, यहाँ पर मिलिट्री पर्पस के लिए जो रोड बिल्डअप करने का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का काम है, वो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर 217 फैमिली इस गांव के अंदर रहते हैं जो यहाँ पर दिक्कतें जो है महसूस करते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर मैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब समझ लीजिए कि ये यहाँ पर एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यह है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये चाइना के साथ लगती है, ये आपको लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ये वेस्ट कामेंग है, ठीक है, वेस्ट कामेंग जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो यही चीज़ें सारी की सारी हो रही है। ये है इंडिया का मैप, ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप पूरा का पूरा, और अरुणाचल प्रदेश के मैप के अंदर ये है वेस्ट कामेंग। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वहाँ पर ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है मैप के साथ। क्लियर, आगे बात करें तो यहाँ पर उसकी जो नेबर कंट्री है वो है भूतान और यहाँ पर है तवांग। ठीक है, तो तवांग जो रीजन है वहाँ पर हम लोगों ने बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर टेंशन की स्थिति है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, तो उसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से मैप से याद रखना है। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेड पांडा जो है यहाँ पर जो रेड पांडा है उसकी तस्करी की जाती है। रेड पांडा जो है काफ़ी हद तक लुप्त प्रजाति मानी जा सकती है कि एक लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, तो रेड पांडा को बचाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये IUCN जो एक कैटेगरी डिनोट करता है कि ये कितने हद तक सेंसिटिव पॉइंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस स्लाइड के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर रेड पांडा के बारे में देख लेते हैं। आई होप ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका समझ गया होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विलेजर्स जो है ऐसा उसका कहना है कि एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक रोड जो है सीला, यहाँ पर उसको बिल्डअप किया जा रहा है। यहाँ पर हेरिटेज ट्री जो है उसको यहाँ पर 34 किलोमीटर रोड फ्रॉम बंगा गंगा झंगा एंड गोम्पा टू नागा BJG NGG उसको डैमेज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डैमेज हो रहा है ये बहुत सारे ऐसे ट्रीज डैमेज हो रहे हैं जो काफ़ी हद तक कीमती हैं और उस ट्री का यूज़ मेडिकल या मेडिकल साइंस के अंदर मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए मेडिकल प्लांट। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये भी चीज़ें कही हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वी हैव बिन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द GREF, ओके, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स अंडर द ब्रो, डू नॉट केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन। तो ब्रो जो है उसके अंदर में GREF आता है, पर यहाँ पर भी उसको बताया गया है कि डिस्ट्रक्शन जो है लैंड का वो काफ़ी हद तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते इसके अंदर, और वो केयर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रक्शन टू द लैंडस्केप एंड अपील्स टू द स्टेट गवर्नमेंट हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, यशी तेजरिंग, ठीक है, और रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द लोकल कमिटी टोल्ड द हिंदू। ठीक है, तो वहाँ के एक लोकल ऑफिसर ने लोकल कमिटी ने यहाँ चेयरमैन जो है लोकल कमेटी के, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने कान बंद कर बैठ गई है, हमारी पिटिशंस जो डाल रहे हैं, हमारी जो कंप्लेन है उसको सुन नहीं पा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये अगर ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, यहाँ पर डिफोरेस्टेशन होता है तो साथ ही साथ एनिमल्स को तो दिक्कत आती है, पर साथ ही साथ पर्यावरण को भी दिक्कत आती है, एनवायरनमेंट को भी दिक्कत होती है, और यहाँ पर अनइवन चैनल बनने लगती हैं, ग्लोबलाइजेशन को वो एंकरेज करते हैं। ठीक है, सो रिच बायोडाइवर्सिटी ओवर हियर, द रेड लिस्टेड इंडियन रेड पांडा इज फाउंड इन द एरिया, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव सेड द डिफोरेस्टेशन फॉर द रोड अफेक्टेड देयर ट्रेडिशनल होली साइट्स लोकली
ओल्ड पूहू मिस्टर डे सेड। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लोग अगर ट्री काटने लगेंगे, हम लोग जंगल बर्बाद करने लगेंगे, तो वहाँ के लोग जानवर जो है जाएंगे तो जाएंगे किधर? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि जब भी हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं तो हम किसी का घर ही उजाड़ रहे हैं ये अपना घर बसाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी पांडा। ओके, भारत देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर मैं बात करूँ तो उसके दो स्पाइसीज है, एक तो है जायंट पांडा एंड सेकंड वन इज दी रेड पांडा, जो कि काफ़ी हद तक ये सिक्किम के अंदर पाया जाता है। ये सिक्किम का एक स्टेट एनिमल के तौर पर सामने आता है। रेड पांडा जो काफ़ी हद तक शाई होता है, सोलेटरी होता है, आर्बोरियल एनिमल है, कंसिडर्ड एज इंडिकेटर स्पाइसीज ऑफ द इकोलॉजिकल चेंज। ठीक है, तो इसको ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। भारत देश के अंदर उसके दो स्पाइसीज अवेलेबल है, जैसे कि हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा। ठीक है, साइंग रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर 2 फोलोजेनेटिक स्पाइसीज देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। भारत देश के अंदर साथ ही साथ नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर और नॉर्थ माउंटेन ऑफ म्यांमार और साउथ चाइना के अंदर इस तरीके के फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जहां पर इन लोगों का डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इंडिया, नेपाल, भूटान, नॉर्थर्न माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, ऑफ साउदर्न चाइना, इन सभी लोगों के सभी एरिया के अंदर इस तरीके के फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रेड पांडास के बारे में बात करूं तो ये एक डिक्लाइनिंग जानवर है जिसकी प्रजाति दिन प्रतिदिन घट रही है। ये एक ऐसा जानवर है जैसे उसकी जो प्रजाति है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घट रही है। इवन इन द सिंगालीला एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क्स के अंदर इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो मैमल्स जो है काफ़ी हद तक एंडेंजर्ड में है, और वो एंडेंजर्ड एनिमल को वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर संभालने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज ऑल्सो फाउंड इन दिस पर्टिकुलर वाइल्ड इन दी वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके के जानवर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझा होगा। रेड पांडा के बारे में नोट्स बना लीजिए, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एनवायरनमेंट। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन स्टेटस, तो यहाँ पर रेड पांडा का प्रोटेक्शन स्टेटस ये क्या है कि एंडर्स काफ़ी हद तक वो एंडेंजर्ड कंडीशंस के अंदर है। यहाँ पर अगर किसी उसको कुछ हुआ तो शेड्यूल 1 के हिसाब से आपके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लग सकता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। After that, if I talk about the IUCN रेड लिस्ट रिगार्डिंग दी जायंट पांडा, तो यहाँ पर जायंट पांडा के बारे में अगर कहूँ तो जायंट पांडा के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है IUCN के रिगार्डिंग कि ये जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, पर उसकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसकी प्रजाति दिन प्रतिदिन घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, ओके, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नस्ल वैक्सीन अ सिल्वर बुलेट फॉर कोविड-19, या क्या नस्ल वैक्सीन जो है क्या एक ऐसी सिल्वर बुलेट है जो तुरंत कोविड-19 में असर कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर उसके आर्टिकल पे को देख लेते हैं। वेयर इज द आर्टिकल इन दिस पर्टिकुलर हिंदू न्यूज़पेपर ओवर हियर? लेट अस मूव ऑन दिस वन। वेयर इट इज, यस दैट इज, हाँ, नोज डोज द नस्ल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 शुड हेल्प इन क्विकर कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो नस्ल वैक्सीन है वो डायरेक्टली आपके नाक में डाला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप फोटो जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक असरकारक दवाई मानी जाती है, असरकारक वैक्सीन मानी जाती है। जो आपके डोज लेते हैं उससे कई ज़्यादा ये वैक्सीन असरकारक है, क्योंकि ये आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाती है और आपके लंग को क्लीन करती है। ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके की वैक्सीन इसके अंदर आती है। एक तो होती है कॉन्विडिशिया एयर एंड सेकेंड वन इज़ द इनकोवैक। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर इसके प्रोड्यूसर है जो है कॉन्विडिशिया एयर के, वो है कैंसिनो बायोलॉजिक्स, और यहाँ पर इनकोवैक जो है उसके प्रोड्यूसर है भारत बायोटेक। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत देश के अंदर अगर वैक्सीनेशन की मैं बात करूँ तो 2.14 बिलियन जो है उन्होंने टोटल शूट रजिस्टर्ड किया है, और बाकी के लोग जो है उसकी जो 1.03 बिलियन जो है पीपल आर जैब्ड टिल डेट। ठीक है,
यहाँ पर इसका एडवांटेजेस यही है कि साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब द पर्टिकुलर प्रोटेक्शन फ्रॉम द नस्ल वैक्सीन्स एज अकीन टू पुटिंग द गार्ड्स आउटसाइड द होम एंड इनसाइड ऑफ हैविंग द इंस्टेड ऑफ हैविंग देम इंस्टेड। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से लंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी वायरल एंट्री को डिफ़िकल्ट जो होती है उसको अच्छी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं और पॉसिबल ड्रॉप इन इनइफेक्टिव, जो भी इनइफेक्टिव एरिया है वहाँ पर आप अच्छी तरीके से ड्रॉप पहुँचा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो था ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर नस्ल वैक्सीन जो है ये एक सिल्वर बुलेट के तौर पर सामने आई है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग द एडॉप्शन ओवर हियर। ओके, चलिए एडॉप्शन के ऊपर जाते हैं। उससे पहले एक बात यहाँ पर कर लेते हैं इस एडिटोरियल सेक्शन के बारे में। सो वी नीड सोशल सोसाइटी एंगेजमेंट इन द कश्मीर। तो दोस्तों आप लोगों ने कश्मीर फाइल देखा होगा जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऑथर का दोस्तों ये कहना है कि एक सोशल सोसाइटी होती है और उस सोशल सोसाइटी के एंगेजमेंट की कमी ही थी कश्मीरी पंडित के बीच में और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। तो ये ऑथर का कहना है, हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है 12 सितंबर के न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, सो दिस अलोन कैन क्रिएट कॉन्फिडेंस, रिस्टोर ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन इंटर कम्युनिटी बॉन्ड्स। अगर यहाँ पर सोशल एंगेजमेंट के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, दोनों कम्युनिटी के बीच में ट्रस्ट बढ़ सकता है, साथ ही साथ दोनों कम्युनिटी के जो बॉन्डिंग है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम कहीं ना कहीं लेग हो गए हैं टू मेंटेन द सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, कैसे? कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग्स इन द बुदगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक सीरीज चलता था टीवी चैनल के अंदर, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम कम्युनिटी को सामने रखकर सवालात किए जाते थे। उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, कश्मीरी पंडितों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, मुसलमान भाइयों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ठीक है, पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसे इमोशनल, उस सीरीज़ के अंदर इमोशनल बातें भी हुई और दोनों रो भी पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहना का मतलब ये है इस ऑथर का कि अगर कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये अत्याचार हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर कहा गया है कि जो भी माइग्रेंट किए गए हैं तो वो सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे। तो इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है कि द वैल्यू ऑफ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट द यूथ पर्टिकुलरली ओवर हियर। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इश्यू ऑफ द अपोलॉजी का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पर इंपॉर्टेंस ऑफ द डायलॉग, इसका डायलॉग का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इन 2 decades ऑफ वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर एज ए मेंबर ऑफ द सेंटर फॉर डायलॉग एंड reconciliation CDR, I have learned that there is no top-down solution to the complex question of return. The government can enable it, but individuals and civil society will need to create condition on the ground. दोनों कम्युनिटी को समझकर एक यहाँ पर कंडीशन लानी है, क्रिएट करनी है इस तरह की कंडीशन जो सिविल सोसाइटी को एंकरेज कर सके। ठीक है, बाय थर्ड डायलॉग पार्टिसिपेंट्स वेयर शेयरिंग द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ओवर हियर, दे डिड नॉट फिट इनटू द नैरेटिव दैट ईच कम्युनिटी हैड बिल्ड अबाउट द अदर। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा जो 1990 के आसपास हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एपोलॉजी के बारे में इश्यू कहा गया था कि द मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स फेल्ट दैट द Pandits were in denial of the struggle of the Muslims in the valley who were facing violence from the system. The Kashmiri Muslims are always portrayed as being misguided, aided and abetted by the Pakistan. ठीक है, तो यहाँ पर एक एजेंडा लेकर आए हैं। ठीक है, कि भाई हम लोग जो है अपोलॉजी का यहाँ पर इश्यू जो है उसको किस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो कश्मीरी पंडितों को एक्सप्लॉइट किया गया था उसके ऊपर यहाँ पर डेडिकेटेड किया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस, हाँ अनुजा, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। ओके, अभी आ जाइए द क्राइसिस ऑफ द एप्पल फार्मर्स, द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द जीएसटी ऑन कार्टून्स हैज़ ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट इन द हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एप्पल फार्मर्स जो है उसके यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एप्पल जो है उसकी ग्रोइंग सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में होती है। बहुत सारे 3-4 डिकेड से यही सारी चीज़ें आती रहती है। ठीक है, तो यही जो प्रोटेस्ट है, द प्रोटेस्ट आर नॉट सरप्राइजिंग, द एंगर हैज़ बीन
बीन सिमरिंग फॉर अ वाइल ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1917 और 1980 के आसपास द स्टेट प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ सपोर्ट टू एप्पल प्रोडक्शन इन द हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर एप्पल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश ने कोई कसर नहीं रखी है। वहाँ पर उन्होंने नंबर सीरीज़ को साथ ही साथ न्यू नर्सरीज़ को अपॉइंट किया था, यहाँ पर प्लांट्स दिए थे फार्मर को, यहाँ पर फर्टिलाइज़र दिए थे, पेस्टिसाइड्स दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन अवेबिलिटी करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सब्सिडी भी दी थी। कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल फार्मिंग अच्छी तरीके से हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। दूसरी ओर यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। सो लैंड रिफॉर्म्स वेर वाइडली इम्प्लीमेंटेड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्टेट, हार्डली एनीवन वाज लेफ्ट लैंडलेस ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि हिमाचल प्रदेश ने फार्मर्स को बहुत सारा हेल्प किया है, फिर भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि एक MSP का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो फल फ्रूट है शायद बिगड़ भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि आप प्रोडक्शन करो, मिनिमम गवर्नमेंट MSP के हिसाब से आपको इतना पैसा तो दे ही देगी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पर जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो MSP, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आप प्रोडक्शन करो, आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। यहाँ पर राइजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड एंड लो प्रोडक्टिविटी एंड विड्रॉल ऑफ द स्टेट सपोर्ट ओवर हियर, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि भाई एप्पल जो है उसका एप्पल फार्मर्स के क्राइसिस है तो है क्या। ओके, सो द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंक्रीज इन द GST ऑन कार्टून्स हैज ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर GST इंक्रीज होने की वजह से, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है इस फील्ड के अंदर। इसके लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सामने प्रोटेस्ट किया गया है, ठीक है। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। द टेडियस प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। तो जैसे हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था कि एडॉप्शन का क्या मामला है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एडॉप्शन जो है भारत देश के अंदर काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग है। जो मेल है वो बेबी चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकता है, पर मेल बेबी चाइल्ड को ही एडॉप्ट कर सकता है, फीमेल जो है दोनों को एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। और सबसे पहली बात ये करते हैं कि एडॉप्शन जो है, यस राधा जी, that is this article is about the adoption, okay। सो द टेडियस प्रोसेस जो है एडॉप्शन की, उसके पहले बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द पर्टिकुलर लॉ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन इंडिया। भारत देश के अंदर अगर मुझे चाइल्ड को अडॉप्ट करना है तो लॉज क्या है, ठीक है। उसके बारे में अगर देखा जाए तो 2 से 3 लॉ हैं, जैसे कि हामा एक्ट जिसको कहते हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके बाद आता है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 JJ एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1956 के अंदर ये जो हामा एक्ट जो है वो फेल हो गया था इन द डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद 2015 में JJ एक्ट आया, उसने यहाँ पर पर्टेन किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, यहाँ पर हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, आर लीगलाइज टू अडॉप्ट द किड्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वो लीगलाइज है अपने किड्स को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है। तो डिक्लाइन स्टेटिस्टिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल एपैथी। इंस्टीट्यूशनल एपैथी यानी कि 29,000 पेरेंट्स है, उसके सामने बच्चे की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2,317, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। रिटर्निंग चिल्ड्रन आफ्टर एडॉप्शन। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करने के बाद ऐसा पता चला कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है या गर्ल चाइल्ड है, तो यहाँ पर रिटर्न होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। यस अनुष्का, this particular point is about the returning children after the adoption over here, okay। so according to data 60% of all children returned were the girls, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 60% जो है वो गर्ल्स है, बाकी 24% जो है वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इफ आई टॉक अबाउट द डिसेबिलिटी एंड एडिप्शन ओवर हियर, एडॉप्शन ओवर हियर, तो ओनली 40 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वेर एडॉप्टेड बिटवीन दी 2018 एंड 2019। 40 साल की जो एज रहेगी वही, और डिसेबल
डिसेबल रहेगा वही यहाँ पर 2018 और 19 तक के बीच में उसको संभाल पाएगा। सो अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर। आई होप ये आपको डेटा अच्छी तरीके से याद रहा होगा। इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट सो प्लीज राइट इट डाउन और टेक दिस स्क्रीनशॉट ओवर हियर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दैट इज ऑन द ट्यूबरक्लोसिस, जो हम लोगों ने पहले भी एक बार देख लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आर्टिकल आया है और उससे पहले यहाँ पर एक मनरेगा स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन द राजस्थान। तो यहाँ पर इस स्कीम से बेनिफिट तो सबको होने ही वाला है। सो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ रोल आउट इन राजस्थान with the objective of providing economic support to the poor and needy families living in the cities through work to be provided on demand for 100 days in this particular year। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर इस आर्टिकल का इस आर्टिकल का मतलब यही है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, यस दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, मनरेगा। तो यहाँ पर जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है राजस्थान के अंदर शिफ्ट की गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ अगर उसकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो उसकी एलिजिबिलिटी के अंदर आता है कि उसका एज ग्रुप होना चाहिए 18 to 60 ईयर्स का एज ग्रुप होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी टू डिमांड एंड गेट एम्प्लॉयमेंट इन द आइडेंटिफाइड सेगमेंट्स देयर इज नो इनकम लिमिट ओवर हियर। ओके, तो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझनी है आप लोगों को। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द टास्क के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टास्क हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस को अच्छी तरीके से प्लांट करना, यहाँ पर फुटपाथ लगाना, डिवाइडर लगाना, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो ही आगे जाकर उसका काम बनता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द ट्यूबरक्लोसिस ओवर हियर। उससे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं आर्टिकल के बारे में। इंडिया राइजेस ऑब्जेक्शन टू पाक F-16 ड्राफ्ट। ओके, सो ड्यूरिंग ऑफिशियल मीटिंग विद यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डोनाल्ड लू इन दिल्ली लास्ट वीक, इंडिया रेज्ड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द यूएस प्लान फॉर फॉरेन मिनिस्टर सेल्स FMS टू पाकिस्तान एट एन एस्टिमेटेड $540 मिलियन और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्पेयर्स फॉर द F-16 फाइटर जेट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर F-16 जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पर पाकिस्तान को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज किया गया है टू दी पाकिस्तान F-16 रेफिड। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा याद रख लीजिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, फूड प्राइसेस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि RBI ने एक पहले क्वार्टर में रिटेल इन्फ्लेशन जो था उसका रेट दिखाया 7.28% इन द फर्स्ट क्वार्टर, और RBI का ये मानना है कि वो जाएगा जून जुलाई सितंबर के अंदर 7.1% तक। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये जो आंकड़े हैं जो रिलीज होते हैं उसमें भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट बढ़ावट आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि CPI एक्चुअली है क्या। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो यहाँ पर एक तो होता है प्राइस इंडेक्स, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर यानी कि हम, होलसेल यानी कि कोई भी जो शॉप है वो कहीं से और लेके आता है सारी चीज़ें और हमको बेचता है, सो दैट इज़ अ होलसेल। ओके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सो दैट इज कॉल्ड CPI, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स जो यहाँ पर पूरा का पूरा सामान एक साथ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक भविष्यवाणी की गई है कि फूड प्राइसेस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन ओवर हियर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। यस, एडॉप्ट अ TB पेशेंट ड्राइव फाइंड्स मित्राज। ठीक है, तो स्कीम इंट्रोड्यूस्ड टू एंगेज द कम्युनिटी इन इंडियाज फाइट एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। ठीक है, तो पहले तो हमारा जो टारगेट था दोस्तों TB का 2030 तक था, पर हमको ने उसको आगे लेके आया, 2025 टारगेट कर दिया है। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है जिनका नाम है मिनिस्ट्री एडॉप्ट अ TB पेशेंट, जिनका नाम है निश्चय मित्रा। ओके, सो इस इनिशिएटिव की जो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, सो प्रोबेबली द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ इन द वर्ल्ड ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारे कंट्री के अंदर इस तरीके के जो केसेस हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और साथ ही साथ बात करते हैं इस आर्टिकल से कि TB के बारे में आप लोगों को क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले TB इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कोल्ड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कहा जाता है। यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली से ही इसको 200 मेंबर जो है बिलोंग करते हैं। सम ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया कैन डिसीज लाइक द TB एंड लेप्रोसी, TB
and leprosy. TB and leprosy in the humans and other infect a wide range of animals over here. ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर टीबी जो है मोस्टली कॉमन अफेक्टेड जो एरिया होता है ह्यूमंस के अंदर टीबी का वो होता है लंग्स। ठीक है, सो दैट इज़ अ पुलमोनरी टीबी ओवर हियर, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द और अदर ऑर्गन्स जैसे कि एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो आपके शरीर के अंदर बढ़ता जाएगा, टीबी क्यों बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, सो टीबी इज़ वेरी एंशियंट डिसीज ओवर हियर एंड हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड टू have existed in Egypt as early 300 BC over here. ओके, तो ये जो टीबी है वो ट्रीटेबल भी है और क्योरेबल डिसीज भी है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। यह है ट्यूबरक्लोसिस, ट्रेशिया, लंग्स इन्फेक्शन ओवर हियर एंड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ओवर हियर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करूँ तो टीबी इज स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। अगर आपको खराश हुआ या आपको नॉइज़ आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि मुँह के ऊपर ही आप उसको कवर कर रखें रुमाल से या हैंकरचिप से, किसी से भी। ठीक है, सो टीबी इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर व्हेन द पीपल विथ लंग टीबी कफ स्नीज और स्प्लीड द प्रोपेल द टीबी जम्स इनटू दिस पर्टिकुलर एयर। तो उससे कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की जगह पर है जहाँ पर इस तरीके के लोग पाए जा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो अपने आप को कवर करके रखिए। ठीक है, सिम्टम्स क्या है कि कॉमन सिम्टम्स है कि एक्टिव लंग टीबी आर इनफ विद स्पुटम एंड ब्लड एट टाइम्स ओवर हियर एंड चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लूजर, फीवर एंड नाइट स्वीट ओवर हियर। ठीक है, तो ये सारे के सारे टीबी के लक्षण है। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इनिशिएटिव कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो ग्लोबल एफर्ट्स लिए, इंडियन एफर्ट्स का क्या रोल है। ग्लोबल एफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर उसकी जो थीम बनाई वो थी फाइंड ट्रीट ऑल यानी कि एंड टीबी दैट इज इन दी हैशटैग। ठीक है, फाइंड ट्रीट एंड ऑल हैशटैग टीबी विद द ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ओवर हियर। ओके, सो हु रिलीजेस द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट ओवर हियर। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझिएगा। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक प्लान जो है एनएसपी फॉर द ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 टू 2025, द निश्चय इकोस्ट्रीम इकोसिस्टम एंड निश्चय पोषण योजना, ये सारी की सारी जो योजना है इंडिया ने यहाँ पर अपने फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बिल्डअप की गई है, जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। ठीक है, तो ये कैंपेन चला रहे हैं। करंट 2 वैक्सीन जो है मार्केट में अंदर अवेलेबल है। एक तो VPM है जिसको कहा जाता है वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज द माइक्रोबैक्टीरियम इंडसियस प्राणी। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम इंडसियस प्राणी, सो दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द MIP। ओके, आई होप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट आई होप ये आपको आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा। एडॉप्शन टीबी पेशेंट ड्राइव मित्राज, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आया है कि स्वामी स्वरूपानंद जो है काफ़ी एज के थे, 99 ईयर्स की उसकी एज थी, उसमें वो देहांत हो चुके हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये चीज़ याद रखनी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टुडेज आर्टिकल दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च्ड इन द मुंबई। ओके, सो तारागिरी इज द थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A was launched on the Sunday by Mazagon Dock Shipbuilders Limited. ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। द फर्स्ट शिप of project 17A Taragiri was launched on the September 28, 2019 and over here. Okay, तो यहाँ पर तारागिरी के बारे में बहुत सारी आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। यहाँ पर इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है। इसके अंदर जो स्टील यूज़ किया गया है वो भी भारत का है और बहुत सारे से जो पार्ट्स है वो भी भारत के ही बिल्डअप से बनाए हैं और उसको भेज दिए गए हैं। उन लोगों ने असेंबली भी कर दिया है। ठीक है, सो द स्टील यूज्ड इन द hull construction of P-17A frigate is an indigenously developed DMR 249A which is a low carbon micro alloy grade steel manufactured by the SAIL। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो फ्रिगेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उस फ्रिगेट को स्टील से बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारे इंडिजिनियसली डेवलपमेंट किए गए हैं और बाद में उसको लॉन्च करेंगे 28 सितंबर के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर जैसे पहले कहा जा सकता है स्पीड ऑफ ओवर 28 नॉट्स एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6670 डिग्री
टोन्स ओवर हियर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, फ्रिगेट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रॉयर। गाइज कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिगेट एंड द डिस्ट्रॉयर। इफ यू वांट टू गिव द आंसर सो यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, ओके। तो ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A, सो दैट इज आर फॉलो ऑन ऑफ द P-17 फ्रिगेट, जिसको हम लोग शिवालिक क्लास कहते हैं, ठीक है। विथ इम्प्रूव्ड स्टील्थ फीचर्स, एडवांस वेपन्स एंड सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर तारागिरी जो है उसको रडार के अंदर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी बिठाई गई है, ठीक है। टोटल ऑफ 7 शिप्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स, MDL, जिसको क्या कहा जाता है, MDL, मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स ओवर हियर विच इज इन द मुंबई, एंड 3 एट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, सो दैट इज कॉल्ड दी GRSE, ओके, जो कि कोलकाता के अंदर है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बात करें तो वो ब्रह्मोस मिसाइल लेके जा सकता है। यहाँ पर शिप जो है उसकी एकॉस्टिक जो नॉइज़ है काफ़ी हद तक कम है, या तो डिस्ट्रॉय की गई है, ये छोटे रडारों के क्रॉस सेक्शन में नहीं आता है ये शिप जो है, उसको आप लोगों को याद रखना है। स्टील फीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द शिप्स सुपरवाइबिलिटी ओवर हियर, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझनी है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर वन के ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उसको यहाँ पर अवकाश में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी मिसाइल जो है पानी से बाहर निकल कर आती है तो वो पहले टर्पीडो होती है, टर्पीडो ऊपर उस नीचे इस तरीके से घूमता रहता है और वो ऊपर जाता रहता है, बाद में जैसे पानी की सतह पर आ गया वहाँ से ब्लास्ट होता है और वो जो रॉकेट थी वो ऊपर चली जाती है, ठीक है, सबमरीन में से या तो शिप में से। सो दिस विल ऑल्सो हैव टॉर्पीडोज एंड रॉकेट्स to hit submarines and rapid fire guns to destroy anti-ships missiles as well as heavy main gun to engage ships and coastal target, ठीक है। कोस्टल टारगेट और शिप्स के टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी ही होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। सो देयर विल ऑल्सो हैव टॉर्पीडोज एंड रॉकेट्स ओवर हियर रिगार्डिंग द सबमरीन ऑल्सो, ठीक है। रैपिड फायर गन्स टू डिस्ट्रॉय एंटी शिप मिसाइल्स ओवर हियर। यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर 3 शिप का उल्लेख किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट one is Nilgiri, second one is the Himagiri and third one is the Udaygiri, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज, ओके ओके, डन। नाउ लेट अस मूव ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो यहाँ पर आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि तारागिरी जो है 3rd स्टील्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, जो कि मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर वेपन्स है, सेंसर्स हैं और ऐसी एडवांस एक्शन के इंफॉर्मेशंस हैं, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है तारागिरी के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, FCAT, NDA, INET, Air Force Group X and Y and Territorial Army, and if you are also preparing for banking examination like the IBPS examination, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO and RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator where you can get the live classroom coaching over here, okay. So what are you waiting for guys? Just call on 9773230619 over here, and online platform is available over here, okay. So I hope you all are एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसलिए डिटेल में बताता हूँ कि आप आराम से बैठकर घर पर नोट्स बना सके और अपनी प्रिपरेशन जारी रख सके। सो इफ़ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर रेफरेंस। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।